तो गाइस एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। कल रात को मैं यहाँ पर आया था और पता ही नहीं लगा कि जंगल के अंदर मैं घुस गया और कल रात को मैं भटक गया। यहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी क्योंकि बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था और पता नहीं कहाँ जाता क्या करता और समझ नहीं आ रहा था। तो किसी जंगल एरिया में वहीं पर ही बाइक पार्क करी और अपना एक लोकेशन पे एक छोटी सी हट बनी हुई थी, वहाँ पर अपना सारा सामान किया, रखा और वहीं पर ही सो गया। सुबह अभी लगभग 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा अभी सुबह का, और ऐसा लग रहा है किसी जानवर की आवाज़ आ रही है और मैं किसी डीप जंगल के अंदर हूँ। अभी मैंने ड्रोन उड़ा के देखा, ऊपर पूरा फॉगी वेदर हो चुका है, तो मुझे किसी भी जगह पर ना रोड नहीं दिख रही कि रोड है कहाँ पर। प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। देखता हूँ यार यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। तो लगभग मुझे ना 2 महीने से ज़्यादा हो चुकी है अपने घर से चले हुए, और जब मैं घर से चला था ना, मैं प्रॉपरली आइटनरी बना के चला था कि मुझे किस डेट में किस किस लोकेशन पे जाना है। और जब से मैं घर से चला हूँ, मेरा डे 1 से लेकर डे 60 या 65th डे होगा ये वाला, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन जो मैंने प्लान किया था मैं वैसे फॉलो कर रहा हूँ। और आज का प्लान ये है कि कोई प्लान ही नहीं है। मैंने 2-3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट ज़रूर किया है, लेकिन सुबह सुबह मैं आपको बताता कुछ हूँ और शाम को मैं पहुँचता कहीं और हूँ। इसके लिए थोड़ा ना कंफ्यूज होता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ ना बताऊँ। फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्लान अभी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलता हूँ मुन्नार। मुन्नार में ऑलरेडी एक बार पहले जा चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ डिफरेंट तरीके से देखने और दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर बता दूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं मुन्नार जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बस एक रफ आइडिया है तो आपको बता दिया। ये रूट देख रहे हो, इतना खूबसूरत है कि ये रूट देख के मुझे फिनलैंड की याद आ गई। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। और यहाँ से जो अपना सफ़र है केरला का, उसमें अपने साथ है सैयद भाई, आगे अपनी डोमिनार पे चल रहे हैं। तो इनके होने से मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट ये हो रहा है कि जहाँ पर लैंग्वेज, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ रहा है मुझे कुछ समझाने में या किसी से बात करने में, तो इनको कन्नड़ा भी आती है, इनको तमिल भी आती है, इनको अब ये नीचे कह रहे हैं और जो भी एक आध लैंग्वेज है वो भी मुझे आती है। बाकी मोटरसाइकिल में दिखा रहा है फ्यूल रेंज नहीं है, पेट्रोल नहीं है, 90 किलोमीटर चलेगी, तो पेट्रोल भरवाएंगे और उसके बाद ये ब्यूटीफुल जो वेदर है ना, इसको एंजॉय करते हैं। कोयम्बतूर से मुन्नार तक का सफर एक खूबसूरत सपने से कम नहीं होने वाला था। गूगल मैप से चेक करते हुए पता लगा कि इस रूट में ब्यूटीफुल हाईवेज, सिटीज और साथ में हम क्रॉस करने वाले थे एक टाइगर रिजर्व। Yeah. From Delhi. Delhi, Yeah. all over India, food, All India motorcycle. motorbike, vlog. वो इधर से, हाँ उधर से भी, reverse का, इधर से इधर। forward का। भैया ने हिंदी बोली, मतलब हिंदी आती है कुछ कुछ लोगों को यार, तमिलनाडु में भी। अभी इन्होंने बोला उधर भी लगा है कैमरा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। कितनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। जस्ट मेरे राइट पे इतने खूबसूरत हिल्स हैं, लेकिन जो व्यू दिख रहा है, अब देखो आपको दिखेगा, ये देखो क्या खूबसूरती दिख रही है। और खूबसूरती बेसिकली इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर इस समय फॉग है, और अगर यही धूप होती तो मुझे लगता है ओके है। तो वेदर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खूबसूरती को दिखाने में। केरला, केरला स्टेट, तमिलनाडु केरला बॉर्डर, चिन्ना, चिन्ना मतलब आगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, आगे हमारा केरला बॉर्डर और यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। 20 रुपये लिए जाएंगे यहाँ से हमसे। Y20 टाइगर रिजर्व, ओके ओके ओके, डन। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये बहुत फेमस है भाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। मुझे याद आ गया, मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। और घना फॉरेस्ट है, एकदम घना फॉरेस्ट है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, एक फ़ोटो लेना बनता है यहाँ पर। तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में बसा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि नेचर का जिंदा खजाना है। यहाँ घने रेन फॉरेस्ट, पहाड़ी घाटियाँ और नदियों का एक अलग ही वर्ल्ड है। इस रिजर्व में टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, गौर जैसे रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल पाए जाते हैं।
कभी ये जगह इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती थी। अन्नामलाई का जंगल सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ बैलेंस में रहना ही सर्वाइवल है। यहाँ पर अभी ना एक ब्राउन कलर का बहुत बड़ा मिट्टी का एक ढांचा सा बना हुआ था। मुझे लगा शेर है, कसम से भाई गॉड मुझे लगा शेर है। मैंने फटाफट से कैमरा ऑन किया और जैसे उस तक पहुँचा वो इतना बड़ा मिट्टी का ढांचा था, ऐसा इस टाइप का मिट्टी का ढांचा कुछ था। तो इतना खूबसूरत रास्ता, जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल की खामोशी थी, कहीं वाटरफॉल की सरसराहट और कहीं सिर्फ मेरी बाइक की आवाज। उस लम्हे में ना मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी। रास्ते पूछते रहे मंजिल का पता, पर वक्त ने कहा रुक जा, यहीं सुकून मिला। बाइसन बाइसन जंगली बाइसन। अब देखो सामने क्या जबरदस्त सा व्यू आ गया। मुझे ये ना घाट सेक्शन है याद आ रहा है, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना यहाँ पर हम 7-8 बाइकर्स इकट्ठे थे इस वाले रूट पे, और भाई हमने जो बाइक चलाई थी ना इसी कर्व के ऊपर हम 70-75 की स्पीड पे ऐसे, कॉर्नरिंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉर्नरिंग बहुत बड़ा वर्ड होता है, पर अच्छा खासा यार मज़े ले रहे थे हम लोग यहाँ पर। ये रूट देख के मुझे याद आ रहा है, ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है कि आगे क्या आएगा, क्या आगे ओह मंकी है, पर सडनली मुझे देख के वो चीज़ें सारी रिकॉल हो रही हैं। ओफो क्या ये ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है, चारों तरफ वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिख रहे हैं। ऑब्वियसली कैमरा में नहीं दिखेगा, जो मेरी आंखें देख पा रही हैं। ओए होए वहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा है, वो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन क्या बोलूँ यार मैं, लिटरली यार बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो कैमरे में तो पता नहीं कितनी विजिबिलिटी दिख रही है, बट हाँ एज ऑलवेज अपना मेरा मैप मैंने लगा दिया है यहाँ पर, जो कि मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा है कि कितनी प्लेन है ये वाली रोड, कब कट आने वाला है, एक आइडिया मिल जाता है। और ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप पहाड़ों में चलाते हो, चाहे फॉग वाली राइड हो या फिर जैसे भी राइड हो। विजिबिलिटी जो है अभी तो बहुत ही कम, मेरी मुश्किल से 5 मीटर भी नहीं रह गई होगी विजिबिलिटी, लेकिन चैलेंज भरपूर है। अब ये जो हुआ ना, अब ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मुन्नार मुन्नार मुन्नार। तो गाइस एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। कल रात को मैं यहाँ पर आया था और पता ही नहीं लगा कि जंगल के अंदर मैं घुस गया, और कल रात को मैं भटक गया। यहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी क्योंकि बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था और पता नहीं कहाँ जाता, क्या करता और समझ नहीं आ रहा था। तो किसी जंगल एरिया में वहीं पर ही बाइक पार्क करी और अपना एक लोकेशन पे एक छोटी सी हट बनी हुई थी, वहाँ पर अपना सारा सामान किया, रखा और वहीं पर ही सो गया। सुबह अभी लगभग 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा अभी सुबह का, और ऐसा लग रहा है किसी जानवर की आवाज़ आ रही है और मैं किसी डीप जंगल के अंदर हूँ। अभी मैंने ड्रोन उड़ा के देखा, ऊपर पूरा फॉगी वेदर हो चुका है, तो मुझे किसी भी जगह पर ना रोड नहीं दिख रही कि रोड है कहाँ पर। पिछले आधे घंटे से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ। बिल्कुल घना जंगल है और कोई इंसान नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है और पानी भी एक जगह पर आके रुक जाता है। फिर वो वाटरफॉल है और उसको भी मुझे
क्योंकि हमेशा एक ही तरीका होता है कि आपको पानी को फॉलो करना होता है अगर आपको उस एरिया से निकलना होता है। मैं पानी को फॉलो करता हूँ, वाटरफॉल आ जाता है, वाटरफॉल को मैं जा नहीं सकता तो मुझे दूसरा रास्ता लेके जाना पड़ता है। विश बस यहाँ पर जंगली जानवर ना हो। तो समझ नहीं आ रहा किधर से जाऊँ, कहाँ जाऊँ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग कर सकता हूँ तो थम्स अप ज़रूर देना। एक्चुअली मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी डीप जंगल में नहीं हूँ। हाँ, एक फॉरेस्ट एरिया में ज़रूर हूँ, लेकिन किसी डीप जंगल में नहीं हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था इस ब्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कल मैं एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में आ गया था। इनफैक्ट मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था। 2 दिन पहले इस प्रॉपर्टी ने मुझे इन्वाइट किया था कि अगर आप केरला आ रहे हो, मुन्नार आ रहे हो तो हम आपको अपनी प्रॉपर्टी में इन्वाइट करना चाहते हैं। और मेरे लिए पहले मुझे लगा था कि यार क्या करूँगा यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ देखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे अपनी कंट्री का कुछ डिफरेंट चीज़ें देखनी है। जब मैंने इस प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ वीडियो देखी ना तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये प्रॉपर्टी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी पे आना भी चाहेंगे, जो अफोर्ड भी कर सकेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा यहाँ पर, मुझे प्राइजेस नहीं पता टू बी वेरी फ्रैंक। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कभी नहीं आ पाएंगे बिकॉज या तो उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास इतना मॉनेटरी फंड नहीं है कि वो इतना एक्सपेंस कर सके, या जो भी है। और दोनों तरीके के लोगों के लिए मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो आना चाहे उनके लिए भी बेनिफिट है, जो नहीं आना चाहें वो एटलीस्ट इस जगह को देख सकें कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंट्री में भी हैं। ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, ऐसे ऐसे नेचर के बीच में चीज़ें बनी हुई हैं जो आप लोगों के लिए या मेरे जैसे बंदे के लिए जो ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनके लिए एक बहुत यादगार मोमेंट बन सकता है। बाकी आपको लोकेशन दिखा ही रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने ड्रोन उड़ा के देखा और देखा कि ये जो है बिल्कुल डीप जंगल के अंदर ही है और बिल्कुल फॉगी वेदर है। मेरा ड्रोन जो है बिल्कुल फॉग में गुम सा हो गया कहीं पर, बट जो भी बोलो अभी मज़ा आ रहा है। यही मेरा रूम है और रूम के बाहर ये आपको प्रॉपरली एरिया दिख रहा है। ये एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी का पार्ट है और लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ती है। इनके पास जीप है तो जीप में आप लोगों को लेके जाते हैं और अंदर अपनी प्रॉपर्टी में लेके जाते हैं। रूम्स है वहाँ पर। तो मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे रूम छोड़ के ना, आपको वहाँ दिख रहा है एक वो दिख रही है आपको हट टाइप दिख रहा होगा, एक वैसा वहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरा रूम अपग्रेड कर सकते हो, मुझे उस जगह पर रहने का ज़्यादा मन है, रादर मैं रूम पे रुकूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज रूम खाली हो रहा है तो आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने का एक्सपीरियंस जो होने वाला है बहुत यूनिक होने वाला है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया ना, ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में स्विच करना है ना तो आपको 4x4 का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि मैंने इनसे पूछा क्या मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके चल सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि 40-45 डिग्री का इंक्लाइन है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। अगर आपको उस वाले रूम तक भी पहुँचना है तो खाली 4x4 जीप ही जा सकती है और लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ रूम तक पहुँचने का। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज के दिन में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरा रूम, जहाँ पर कल रात को मैंने स्टे किया था और आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरा जंगल रूम। आप इसकी अंदर की बनावट देख रहे हो, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने डिज़ाइन किया। और ऐसे यहाँ पर 3-4 अलग अलग तरीके के ऐसे रूम्स हैं और सारे डिफरेंट रूम्स हैं। एक छोटू सा यहाँ पर फ़ैन लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर इतना डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है रात को कि यहाँ मुझे लगता नहीं है। जून जुलाई के महीने में एसी चलाना हो तो चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर एसी चलाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को बताइए, थोड़ा सा मुझे ना हाइट का फोबिया है। और यहाँ पर एक साइकिल है, यहाँ पर इन्होंने एक रोप लगा रखी है और यहाँ पर नीचे लगभग 15 से 20 फुट भैया होगा ना, 15-20 फुट, तो 15-20 फुट नीचे ऐसे है और ये रोप पूरी है और ज़्यादा नहीं है। यहाँ से मुश्किल से 25-30 मीटर का रास्ता होगा। भैया सेफ़ होता है ना? सेफ होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है मैं शॉर्टकट में नीचे चला जाऊँगा? नहीं ऐसा कभी नहीं। स्टार्ट गो। एक्चुअली में यार डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा हाइट का है। भैया वापस खींचो मुझे, मैं अटक गया यहाँ पर मुझे एक्चुअली हाइट का बहुत, भैया खींचो पीछे। अब ये खींचने का तरीका ये है कि बस ये पीछे से खींचेंगे, क्योंकि रिवर्स मोड इसका है नहीं, साइकिल ऐसे रिवर्स मोड पे नहीं जाती। ओह तो इसका तो कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इन्होंने रात के समय, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, थोड़ा सा फन होगा, एडवेंचर होगा रात के समय, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग लगा रखी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार।
अब लाइटिंग के साथ कैसा लग रहा है, कैसे जगमगा रहा है कमरा, पूरा पूरा नेचर वाली वाइब्स दे रहा है। और एक्चुअली में टोटल वर्थ रहा आज का दिन मेरा। यहाँ पर रिलैक्सेशन का रिलैक्सेशन हो गया और ये सारी चीज़ें भी देख ली। यूनिक कॉन्सेप्ट, लव्ड इट।